डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने जारी किए हैं। ओथ लेते ही उन्होंने अनाउंसमेंट की वो मैक्सिको के साथ जो इलीगल इमिग्रेंट है उस हवाले से उनको रोकना अमेरिकियों की जिम्मेदारी है और ये बर्डन है अमेरिकन पर। जनूबी बॉर्डर जो अमेरिका का है मैक्सिको के साथ शेयर कर रहा है, ये 3145 किलोमीटर का है। अमेरिका वहां पे करने का जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। ओथ लेते ही उन्होंने जैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी में जिस तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की वो मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको के हवाले से हो, मैक्सिको के साथ जो इलीगल इमिग्रेंट है उस हवाले से हो, या उससे पहले ओथ लेने से पहले ग्रीनलैंड के हवाले से जो कुछ कहते रहे हैं, या उससे पहले 51 स्टेट बनने की ऑफर कर चुके हैं कनाडा को। अब जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने जारी किए हैं। इलीगल इमिग्रेंट को रोकना डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम, वो पहली इंतखाबी मुहिम हो या ये वाली इंतखाबी मुहिम हो, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि खासा जो है इन्फ्लुएंशियल रही है। वो बात करते रहे हैं कि अमेरिका में जनाब इलीगल इमिग्रेंट जो गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं उनको रोकना अमेरिकियों की जिम्मेदारी है और ये एक बर्डन है अमेरिकन पर। उनकी कौमी सलामती के लिए उनके मुताबिक एक बहुत बड़ा मसला है और इसको रोकना हमने देखा कि पिछला जो उनका दौर था उसमें भी मैक्सिको के साथ जो एक बड़ा बॉर्डर अमेरिका शेयर करता है। एक तो बॉर्डर आप ये मैप में देख सकते हैं, 3145 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। दो ही बड़े बॉर्डर हैं अमेरिका जो शेयर कर रहे हैं। कनाडा के साथ वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, और जनाब जो मैक्सिको के साथ शेयर कर रहा है जनूबी बॉर्डर जो अमेरिका का है, ये 3145 किलोमीटर का है। ये जनाब बड़ा डाइवर्स किस्म का ये इलाका है। अमेरिका की 3 से 4 जो स्टेट्स है वो इसको लगती हैं। स्टेट्स का भी पहले आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि अब अमेरिका वहां पे करने का जा रहा है। अगर शुरू कर लें जनाब, नीचे से जाइए, समंदर से शुरू हो रहा है तो जनाब सैन एंटोनियो एक शहर है, ये जनाब टेक्सास स्टेट है। यहाँ पे ह्यूस्टन, डैलस, ऑस्टन ये आपको नजर आते हैं। आगे चल के न्यू मैक्सिको इसके कुछ इलाके लगते हैं। उससे आगे चले जाए जनाब एरिजोना है स्टेट, और उससे आगे चले जाए तो आपको कैलिफोर्निया और सैन डियागो नजर आता है। जो एरिजोना उसका शहर फोनेक्स है, और फोनेक्स के साथ जनाब दीगर जो वहाँ के छोटे बड़े शहर हैं यहाँ पे, मतलब लॉस वेगस भी आपको पास ही नजर आता है, नेवाडा भी पास ही है। तो ये एक मुश्किल इलाके हैं। यहाँ पे बड़ी आसानी से लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और अमेरिका में बड़ा एक क्या लें कि गेटवे है इस टाइम ये इलाका अमेरिका का। बड़ी मुश्किलात रही हैं यहाँ से लोगों को रोकने के हवाले से। पहले हुकूमत में ट्रंप ने यहाँ पर वॉल बनाने का भी ऐलान किया, उस पर काम शाम भी शुरू हुआ। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, उस टाइम की जो डेमोक्रेट्स पार्टी है जिस तरह उसने उसको उसके खिलाफ जाकर पूरा मामला किया, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा उसका बनाने में कामयाब हो गए। 2.6 बिलियन उसके ऊपर लगे। लेकिन ट्रंप जनाब जब दूसरी मुद्दत के लिए उन्होंने ओथ लिया है तो उन्होंने वही स्लोगन जो उनका पहले स्लोगन था, रिमेन इन मैक्सिको, कि जनाब यहाँ से मैक्सिको से आप अमेरिका ना आए, आप हम पे बर्डन बनते जा रहे हैं। कुछ जो मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं अमेरिका में, उसका अगर हम बात कर लें तो मजमूई तौर पर कुछ 14 से 15 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। कुछ 33 करोड़ की आबादी है, उसमें एक बड़ी तादाद कह लें कि इलीगल इमिग्रेंट्स की है। जब ट्रंप ने कंपेन की तो उसने बात की जनाब ज़्यादा से ज़्यादा मौके में रोजगार के पैदा करूंगा। जो एक बर्डन बनता जा रहा है, जो लोग क्राइम में मुलविस हैं, जो लोग वहाँ पे टैक्स नहीं देते हैं, हुकूमत पे एक बर्डन बने जा रहे हैं, इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो हमने जब इसको पूरा रिसर्च किया, देखा, तो इसकी जो प्लान है इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं जनाब, एक तो बॉर्डर पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो करनी ही करनी है। ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी की थी, बाइडेन के दौर में भी थी, कम थी, लेकिन अब वो उसके अंदर ज़्यादा जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे कि किसी भी सूरत वहाँ से लोग अमेरिका में दाखिल ना हो सके। साथ साथ सख्ती की जा रही है कि वो लोग जो वहाँ पे शेल्टर्स या जो मैक्सिकन साइड के ऊपर मौजूद हैं, मुख्तलिफ नौइयत की उन्होंने प्ली दे रखी है, कोर्ट से रब्ते कर रखे हैं, वहाँ पे इंसानी हकूक़ के मामलात हो या पोलिटिकल असाइलम हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कहें जब तक कोर्ट आपके बारे में डिसाइड नहीं करता तो आप वहीं रहेंगे। कंटेस्ट करते हैं ना कोर्ट आपका, अगर कोर्ट आपको अलाउ कर देगा तो आप आ जाए। फिर एक बड़ी तादाद अमेरिका में ऐसे लोगों की है जो लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हम वेस्ट इंडीज़ जो हम जो जज़ायर गरबुल हिंद जिनको बोलते हैं, बड़े आसानी से वो जजीरे शजीरे क्रॉस करके मैक्सिको पहुंचना और वहाँ से यहाँ आ जाना उसके बड़ा आसान है। तो एक बड़ी तादाद वहाँ पे ऐसी है इन लोगों की जिनको वहाँ की कोर्ट्स इनकी असाइलम की अपील्स डिनाई कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लान है फौरी तौर पर इन लोगों को बाहर निकालने का प्लान है कि जिनकी अपील डिनाई हो चुकी है, जिनके पास लीगल स्टेटस कोई नहीं है। एक ऐसा बंदा जो अमेरिका में मौजूद है, उसने पॉलिटिकल या वैसे कोई असाइलम, रिलीजियस असाइलम या किसी भी तरीके की असाइलम अप्लाई कर रखी है, तो उसके पास एक स्टेटस है। अगर उसका केस अदालत में चल रहा है वो रह सकता है अमेरिका में। लेकिन ऐसे लोग जिनके केसों का फैसला हो चुका है और उनकी जो दरख्वास्त उसको रद्द कर दिया गया है, सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाएगा।
सेकेंडली बहुत से लोग इसके हवाले से परेशान हो गए होंगे जो अमेरिका में जिनके पास पेपर्स नहीं है, दस्तावेजात नहीं है कि जनाब फौरी तौर पे उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में मौजूद है, बड़ी तादाद में उन लोगों ने असाइलम और इस तरह के मामला अप्लाई कर रखे हैं, अपने पेपर्स जो हैं उनके लिए असूल के लिए अदालतों से रजू कर रखा है। कि एक बैकलॉग इतना है कि 18-20 साल लग जाते हैं आपकी टर्न आते आते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल ही आपको पकड़ेंगे और आपको बाहर फेंक देंगे। इसमें होगा ये कि जो नए लोग आने चाह रहे हैं अमेरिका में, उनको बड़ी सख्ती से रोका जाएगा। जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनके केसेस को स्पीडी किया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसा चाहते भी हैं कि स्पीडी हो। क्यों स्पीडी हो? कि उनको मालूम है कि उनके पेपर जेन्युइन है, उनकी जो वजूहात है वो जेन्युइन है। अब उनके बच्चे वहां पैदा हो गए, उन्होंने शादियां कर ली, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सिटीजन हो गए, पेरेंट्स अभी तक सिटीजन नहीं है, उनके मामला अभी तक अदालतों में जेर समात है। तो ये है कि उनका जो स्पीडी मामला चलेगा तो इससे उनको समहाउ रिलीफ ही मिलेगा। बाकी जनाब एक तवील बॉर्डर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। बाकी अमेरिका की जो एक और पॉलिसीज रही हैं आबादकारी के हवाले से, हमने देखा कि अफगानिस्तान में जो मामला थे उसके बाद बड़ी तादाद में कई हज़ार लोगों को अमेरिका में लेकर गए और वहाँ जाकर उनको बसाया, उनकी पूरी कॉलोनीज बनाई। तो अब इस प्रोग्राम को भी ट्रंप आकर ख़त्म कर रहे हैं कि आबादकारी अमेरिका नहीं करेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो गए हैं और इस पे हम एक और वीडियो भी करेंगे कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते थे उनको पूरी तौर पर नेशनलिटी मिल जाती थी। पेरेंट्स किसी और मुल्क के नेशनल है, बच्चे यूएस नेशनल है, वो आफ्टर 21 ईयर के होकर पेरेंट्स को भी अपने बुला सकते थे। तो उसके ऊपर भी अभी ट्रंप जो है वो एक नया जो है कानून लेकर आ रहे हैं कि आगे चलकर शायद ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा हो, कोई सर्टेन टाइम पीरियड होगा जो उसको रहना पड़ेगा या उसके पेरेंट्स के बाद कोई लीगल स्टेटस होगा तो फिर जाके उसकी चीज़ों की इसको सर्च करेंगे, आपको एक वीडियो इसके ऊपर देंगे। अब जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है ये तो हमने बता दी जो ट्रंप करने जा रहे हैं। कुछ जो अब स्टोरीज हैं वहाँ पे कि मैक्सिको के ज़रिए कितना आसान है अमेरिका में दाखिल होना। साल 2022 में एक फैमिली, इंडियन फैमिली थी, बुर्ज कुमार एक नाम था उनका, वो अपने 3 बच्चों के साथ मैक्सिको से दीवार प्लांग कर अमेरिका दाखिल हो रहे थे। वो खुद नीचे गिरकर, दीवार की बड़ी हाइटेड है जो ट्रंप ने वहाँ पे दीवार बनाई थी, उससे नीचे गिर के खुद वो एक्सपायर हो गए। बेगम की कई हड्डियां टूट गई। एक बच्ची जो उन्होंने अपनी गोद में उठा रखी थी वो सर्वाइव कर गई। तो आलमी मीडिया में बड़ी वो शह सुर्खियों का हिस्सा बनी थी। उसी टाइम पीरियड में एक सीसा, मतलब कि एक सीसा जो मतलब बच्चों का जो एक झूला होता है उसका एक पार्ट मैक्सिको में, दूसरा पार्ट उसका अमेरिका में, तो उसको कहा गया जी सेंचुरी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। तो इस तरह की चीज़ें आती रही हैं माजी में भी और ट्रंप ने जो इतना खतीर रकम वहाँ पे लगाई उसको क्रिटिसाइज भी लोग करते रहे हैं। अमेरिका में जो इस रास्ते से जो तस्करी है ड्रग्स की, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इलीगल इमिग्रेंट तो आ ही रहे हैं, ड्रग्स बहुत सारी आ रही हैं। क्या किया हुआ है वहाँ जो माफियाज है उन्होंने जनाब टनल्स बना रखी हैं मैक्सिको से अमेरिका के अंदर। बड़ा ये कह लें कि ये लेस डेंस पॉपुलेटेड एरिया, ज़्यादा आबादी नहीं है इस साइड पे। अगर टेक्सास की साइड पे चले जाए, एरिज़ोना चले जाए, आगे निवाडा वगैरह सारा लगता है, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, मुश्किल इलाके हैं यहाँ पे जनाब। तो वहाँ पे उन्होंने पूरी टनल बना रखी है, इजीली पूरे कहते हैं गाड़ियाँ ही आराम से उन टनल से आ जाती हैं, बंदे बड़ी जल्दी जनाब इजीली वहाँ पे क्रॉसिंग करवा देते हैं, उनको वो दीवार भी प्लांगनी नहीं पड़ती। कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि इंडियंस की अब हम जरा बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में 1 लाख से ज़ायद गुजराती या जो साउथ इंडियन है उन्होंने अमेरिका का रुख किया, क्योंकि अमेरिका के लिए उनका मतलब वहाँ पे एक बड़ी तादाद इंडियन की मौजूद है, बड़ी अच्छी अच्छी सीट्स पे बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरे के पूरे ख़ानदान अमेरिका बुला लिए हैं। बुलाने का तरीका क्या है? इंडिया से फ्लाई करते हैं मैक्सिको, इस पर हमने एक ब्लॉक किया हुआ है। मैक्सिको पहुँचने के बाद जनाब वो अब पैसे देते हैं, आप वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स को पैसे उस नोयत पे दिए जाते हैं कि आपने डिलीवरी कहाँ देनी है। डिलीवरी मीन आपका पार्सल कहाँ पहुँचाना है। आप ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं, आपने किसी भाई बहन, अपने पेरेंट्स, अपने किसी दोस्त, अपने बच्चों को या किसी भी जानने वाले को बुलाया है अमेरिका, तो आप क्या करेंगे? आप अपने टैक्सेस चले जाएंगे, तो 30 से 40 हज़ार रेट है, वो बड़ी आसानी से आपका पार्सल, यानी कि जो आपका बंदा इंडिया से अमेरिका मैक्सिको के रास्ते आना चाहता है उसको पहुंचा जाएंगे। न्यू मैक्सिको स्टेट के साथ जो इलाका लगता है वहाँ पे वो क्राइम ज़्यादा है, इसलिए पुलिस की सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़रा सस्ता है। तो ये बड़ा इंडियन से बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ है उन्होंने जनाब। एक दादोशुमार मैंने देखे कि पिछले चंद सालों में 1 लाख से ज़ायद इंडियन इस रास्ते के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए हैं। ऑलरेडी उनका कोई वहाँ पे होता है 20 से 40 हज़ार के दरमियान रेट है। ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से जा रहे हैं। अगर डैलस टेक्सास साइड से आप एंटर होंगे तो पैसे ज़्यादा हैं, न्यू मैक्सिको से जाएंगे तो ज़रा पैसे ज़रा कम है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब दुनिया भर से लोग बड़ी आसानी, मतलब एक तरफ अमेरिका का वीज़ा दुनिया का सबसे मुश्किल वीज़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी तरीके से मैक्सिको पहुंच गए और आपके 15-20 हज़ार डॉलर मौजूद है तो बआसानी आप क्रॉस करके अमेरिका चले जाएंगे। वाइट कॉलर, मतलब आपने जो कपड़े पहने हुए ना साफ़ सुथरे से, वाइट सूट अगर आपने कॉटन का भी पहना हुआ है तो कहते हैं वो गंदा भी नहीं होगा, आपको इतनी आसानी से इतने साफ़ सुथरे तरीके से आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। अभी ट्रंप ने ये सारा मामला किया है, अब देखते हैं कि जो लोग वहाँ अमेरिका में मौजूद हैं उनके साथ क्या होता है। लेकिन अपेरेंटली अगले कुछ टाइम में ये ज़रूर होगा कि पुलिस रेड बढ़ेंगे,
जिस तरह हम यूरोप में देखते हैं कि पुलिस जनाब इलीगल लोगों को ढूंढ रही होती है, या वो इलीगल लोग जो किसी क्राइम में मुलविस है, पहले उनको तो भेजा जाता था, लेकिन कोई ना कोई अदालत में प्ली कर लेता था, रुक जाते थे। अब पूरी तौर पे एक बड़े पैमाने पे इन लोगों को मुल्क बदर किया जाएगा, और जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिन्होंने कोई पॉलिटिकल या किसी किस्म की असाइलम अप्लाई नहीं कर रखी, पहले मरहले में इन लोगों को गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी। थैंक यू सो मच।